हेलो भाई, जय हिंद। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जिसमें हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूले भी बता रहे हैं और इन क्लास को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है, जिसको देखकर आप अपने आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प ले सकते हैं हमसे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन पहला दिया गया है, ये क्षेत्रमिति से ही पहला क्वेश्चन डाल दिया है हमने। तो देखिए क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हाइट निकालने की बात कहा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दिया है। देखो, मैंने क्या कहा है कि क्लास को शुरू करने के पहले मैंने बताया है इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूले भी बताए जाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक में फार्मूले नोट कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या होता है फंक्शन। इस चीज को देख लेते हैं। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसी फंक्शन का यूज करके डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। तो अगर यहाँ पे रेडियस निकालना होता तो क्या करते हैं, व्यास को 2 से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। यानी अगर 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। और हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 330 है। आगे देखिएगा, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और आपका क्या हो जाएगा, 10 का आधा 5, तो 5 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एच प्लस 5। ये आपका मिल जाएगा। अगर एच प्लस 5 मिल गया, अब देखिए क्या है, यहाँ से आपको क्या करना होगा, कट करना होगा। अगर देखिए 11 दूना 22 और 11 तिया 33, इधर मिल गया आपका 30। और देखिएगा कितना, 5 दूना 10 हो जाएगा इधर से, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये आपका देखिए ये कट जाएगा तो जीरो कट गया यहाँ से। 7 त्रिक 21, 21/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एच प्लस 5। ठीक है, अगर 21/2 इक्वल टू एच प्लस 5 है तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो इधर 10.5 और माइनस कर दिया जाएगा 5 बराबर कितना, 5.5। ये आपका आ जाएगा। तो कितना आया, हाइट इसकी कितनी आई, 5.5 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखिएगा ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस के अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप उनको डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ एच प्लस 5 ही लिखा गया है, इसके बाद एच की वैल्यू को निकाल लिया गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? चलिए क्या है अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दुकानदारी से आया है। आप भी दुकानदारी करिए और प्रॉफिट कमाइए। आइए देखते हैं क्या है दुकानदारी। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा आपको फैक्ट हम बताने वाले हैं। क्या होता है, जब किसी वस्तु पे हमें प्रॉफिट होता है तो पहली चीज उसका जो कंसिडरेशन करेंगे आप किस पे करेंगे, 100 पे करेंगे। और वो 100 क्या होता है आपका, सीपी होता है। दूसरी चीज अगर बात की जाए, अगर वजन में कमी की जाती है, जैसे क्या है, अगर इनकेस हम दुकानदारी कर रहे हो और आपको कोई वस्तु बेच रहे हो, तो अगर मैं कम करके दूंगा तो आप ये मानिए आपको वस्तु तो कम मिलेगी और उसका पैसा हमको ज्यादा मिल जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो दोनों में अगर देखा जाए तो क्रॉस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब है, जहां वो सीपी का काम कर रहा है फिर एसपी हमारी आ रही है, वहीं ये क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। यानी अगर वेटेज में देखा जाता है तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। क्योंकि अगर मेरा एसपी उसके लिए सीपी का काम करेगा। तो आइए हम इसको रेशियो मेथड से ही आपको बताएंगे। पहले 25% दिया गया है, तो देख लीजिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। यहां देखिएगा होती है 1/4। अब जो होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, अगर लॉस होगा तो घटा देंगे। 30% कमी यानी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। अब जो कहा हो वो काम करिए। इधर मैं रख ले रहा हूं सीपी को और इधर मैं रख ले रहा हूं किसको, एसपी को। आइए सीपी और एसपी हमने रख लिया है, तो पहले 25% का लाभ है तो एक को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए अब क्या है, वस्तु पहले कितने में, सीपी उसका 4 था, अब एक बढ़ा दिया गया एसपी तो उसका कितना हो गया, 5। प्रॉफिट हो रहा है ना भैया, तो यही लगा दिए हैं। आगे अगर बात करेंगे कि 30% कम वजन, अब मैंने क्या बताया, अभी एक्सचेंज करना है इसको। वजन कम हो रहा है, इसका मतलब है जो ये वैल्यू होगी आपकी किसका काम करेगी, एसपी का, क्योंकि मैं बेच रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगी, 10।
और फिर इससे अगर इसका कितना कमी हो रही है, कितने की 3 की कमी हो जाएगी, तो 10 से कितना हो जाएगा 7। और देखिए अब इनका रेशियो बनाएंगे, 7 चौक 28, और इधर देखिएगा आप 5.50, और इनमें अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुल लाभ प्रतिशत, एसपी ज्यादा है सीपी कम है तो लाभ ही होगा। कितने की कमी है भैया, कितना यहां से आपका कितने की कमी आ रही है एसपी से, तो 22, यानी कहने का मतलब 22 हो गया है। तो 22 से अगर हम इसको देखेंगे तो 22 और किस पे मिल रहा है आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, सीपी आपका कितना है 28, तो 28 गुने 100। अब इसको लगा दीजिए, देखिए क्या आएगा आपको, अगर करेंगे 7 चौक 28 और इधर मिलेगा 4 7 28 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या बना आपका, ये आ जाएगा आपका 7, और इधर अगर कितने से 4 से गुना करवाएंगे तो 25, 25 का इसमें गुना करवा दीजिए तो आपका कितना, 25 दूना 50, 25 दूना 50 55, 750। फिर से इनको क्या कर लिया जाए, कट कर लिया जाए। ऑप्शन अब देख कर काम करेंगे, 7 इसका 7 सत्ते 49, यानी एक ही ऑप्शन 7 में दिख रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आप राइट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 78 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 57%, यानी कहने का मतलब है आपका ये प्रॉफिट होगा कितना, 78.57 का प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों इस चीज को आप अच्छी तरीके समझ गए होंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बेईमानी के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी हम आपको क्या करवा रहे हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, तो इनको सीखिए और भी आपको मिलेंगे। अभी जितने सेट करवाए गए हैं ये पहले टाइम उसमें आया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा दे अपनी गड्डी को, चलिए बढ़ा लेते हैं। क्या है, समझ गए होंगे, जहां तक उम्मीद है जो चीजें बताई गई हैं उसी सीक्वेंस में करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आइए आगे चल लेते हैं। आगे क्या आ गया है, रेशियो से आ गया है। रेशियो बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इस पे प्रैक्टिस अच्छी करके जाना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर कोई रेशियो दिया गया होता है तो ऐसे रेशियो में अगर समानुपात लगा है और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दिस रेशियो। अगर ये रेशियो दिया गया है तो इसका क्या करना है, आपकी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अंदर का अंदर से गुना करवा लीजिएगा, यानी क्या करेंगे 35 गुने 35 और बटे कितना कर देंगे, अगर यह 40 एक्स तो एक्स ही तो निकालना है, एक्स निकाल लीजिए आप, और कितना इधर 40। अब भैया क्या करेंगे आप, सर देखिए क्या है इसमें फ्रैक्शन में है आंसर, तो फ्रैक्शन में ला दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए तो 8 मिल जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 से 35 का गुना करवाएंगे तो 245, 245 बट्टे कितना हो जाएगा 8। और किस ऑप्शन में दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है उसी को हिट करिए, फिट करिए, आगे बढ़ जाइए भाई। कितना है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया है। टेंटेन। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर आ गई हैं तो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए, ट्रेन दौड़ाइए, काम बनाइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, कमाल और दमदार का क्वेश्चन है, काफी इजी भाषा में और काफी कुछ आपको सिखाएंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या है। एक समतल भूमिका पर एक खड़ी एक मीनार की छाया सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने पर 60 डिग्री की तुलना में 40√3 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है। मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए क्या है, ये फिक्स डाटा का एक क्वेश्चन है जहां आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई मतलब अगर छाया होती है वो अगर अपने एंगल के साथ चेंज हो रही हो, वो एंगल कैसा होगा। देखिए कह रखा है, पहला इसने क्या कहा है, 30 डिग्री पे पहले बना रहे हैं और फिर चेंज होके 60 डिग्री पे आ जा रहे हैं, कुछ इस तरीके बना। तो पहला वाला कितने पे मिला है, 30 डिग्री पे, दूसरा कितने पे आया, 60 डिग्री आया है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी ये चेंजिंग होती है तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये डिस्टेंस जितनी भी होगी, देखिए अगर ये डिस्टेंस इसकी a तो ये डिस्टेंस इसकी क्या हो जाती है 2a हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। ये डिस्टेंस इसकी क्या हो जाती है 2a और ये a हो जाती है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन ने कह रखा है कि ये जो तुलना की गई है 40√3 क्या हो जाती है आपकी अधिक लंबी क्या पाई जाती है मीनार की ऊंचाई। जब वो उसका एंगल बढ़ रहा होता है, कहां से, देखिए 30 डिग्री होने पर 60 डिग्री की तुलना में, 60 डिग्री की तुलना में इतना बढ़ जाती है जब 30 डिग्री से आता है। तो वही बात कह रखा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 2a की वैल्यू कितना 40√3 दे रखा है। तो भैया यहां से काम बना लीजिए, 2a = 40√3 और सर क्या निकालना चाह रहे हैं, a = आपका कितना आ जाएगा 20√। और बताइए सर आप क्या करेंगे, अब क्या करना है हमको, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन से देखिएगा, अगर कोई एंगल 60 डिग्री पे बन रहा होता है, 60 डिग्री पे, तो ध्यान दीजिएगा इसको रेशियो जो होता है, अगर ये 60 डिग्री पे है तो ये √3 होता है और ये 1 होता है,
और ये कितना होता है आपका 2 होता है। ऐसे में रेशियो बनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट 3 और 1 और ये क्या होता है 2 होता है। आखिर ये जो आई है ए 60 डिग्री पे आई तो 60 1 की वैल्यू कितनी दी गई है देखिएगा, यहां से 1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 20 अंडर रूट 3 दी गई है। आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, और यही तो मीनार की हाइट है। देखिएगा यही मीनार की हाइट है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर इसमें अंडर रूट 3 से गुना करवाया गया है, देखिएगा तो इधर भी अंडर रूट 3 से गुना करवा दीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा, अगर इधर करवाएंगे अंडर रूट 3 से गुणा, तो देखिए अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, 3 और 20 तियां 60, तो कितना मिल गया 60 मीटर वो मीनार ऊंची है और काम बन गया। देखिए कितना इजी हो गया है। बस इस वाले फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, जब 30 से 60 हो रहा हो ऐसी कंडीशन में उसकी डिस्टेंस जो होती है टू ए से, अगर उनकी मिड की डिस्टेंस 30 और 60 में दी गई है तो ए हो जाती है। बाकी 60 वाला रेशियो अंडर रूट 3 1 और 2 होता है उसका रेशियो, तो यहाँ पे ध्यान देंगे डायरेक्ट रेशियो से इसको हिट कर लेंगे। बाकी एक्स वगैरह मानेंगे काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी जो आपको करना नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन को हिट करते हैं। क्या है देखिए, बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया है, बिलों पे चर्चा होगी। मोहित जी आ गए हैं। मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह है। वह 5,000 रुपये घर के किराए पर, 2,000 रुपये बिजली बिल पर और क्या करता है, बाकी रकम अपनी मासिक बचत पर खर्च करता है। एक साल में उसकी बचत का पता लगाएं। अगर उसने अपने जन्मदिन के माह में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी है, यानी कहने का मतलब साल भर में उसकी बचत बतानी है। उसका एक ऐसा महीना आया है जिसमें उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। जैसे आप इनकेस अपनी जॉब प्रोफाइल जॉब में आते हैं और उसको अगर सेलिब्रेट करें, और अगर मान लीजिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उस वाली सैलरी को उड़ा दें, अरे भाई मैं तो सरकारी पा गया हूँ, ठीक है, ऐसा हो जाए आपके साथ। अगर पा जाएंगे तो बिल्कुल उड़ाएंगे। वही इन्होंने किया अपने बर्थडे को मनाने के लिए, और क्या किया, जश्न मनाया। उसमें क्या किया इन्होंने, अपनी उस माह की बचत को उड़ा दिया। तो भैया क्या है, 15,000 रुपया प्रति माह पा रहे हैं, तो देख लीजिए कुछ नहीं करना है। 15,000 रुपया उनकी कमाई है, उसमें से कितना 5,000 रुपया घर का किराया और 2,000 बिल निकाल दो, तो निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, 5,000 रुपया ही और प्लस इसमें 2,000 इसको निकाल दीजिएगा, तो कितना एक महीने में वो बचत कितने की पा रहा है। देखिए 15,000 में से 5 2 7 7 घटाएंगे तो 8,000 रुपया, 8,000 रुपया वो बचाए ले जा रहे हैं। अब ये बताइए, है तो उसके पास 12 महीना, और 12 में से एक में उन्होंने अपना बर्थडे मना लिया, एक बर्थडे में ना लिया, तो कितना महीना बचा, 11 महीना की ही बचत तो उसके पास होगी, और उसने बचत ही पूछ रखा है। तो इसका मतलब है इसको 11 गुना अगर करवा दें तो 11 × 8 = 88, यानी 88,000 मिल जाएगा। 88,000 रुपया उस साल भर में बचाए ले रहे हैं। तो किस में है ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपको मिल गया है। थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। देखिए काम बन गया ना। तो पैसा आपको भी बचाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि होम सेक्रेटरी की रक्षा करने के लिए आपको बचाना पड़ेगा, नहीं मामला सब गड़बड़ा ही जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, आइए सरल करना है, और मैंने बताया अभी भाषा सरल होगी, तो आइए सरल करवा देते हैं। क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या किया है, सब्ट्रैक्ट करवाया है, और वो भी आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपके दिए गए हैं बहुपद, उनका क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया है। तो डायरेक्ट करिए, देखिए कैसे करेंगे, इनको घटाएंगे। देखिए क्या होता है, जितने अगर उसकी पावर जो भी हो, पावर सेम होनी चाहिए, तो उनके जो भी गुणांक कोएफिशिएंट होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये देखा जाए, अगर एक चर का आपका बहुपद यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे कैसे देखिए, 6x³ और -x³, माइनस वाले में चेंजिंग हो जाती है, लिख दे रहा हूँ एक लाइन, 6 से मल्टीप्लाई करवाया 6x³ माइनस 6 दूनी 12x² और प्लस 18x। अगले में माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, तो -x³ और ये -2x, देखिएगा -x³ और -2x और +3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या निकल जाएगा। मैंने वही सारे यहाँ पे मल्टीपल करवा दिए हैं, तो आगे क्या बनेगा, 6x³ और -x³ यानी 5x³ और -12x², कोई है ही नहीं, तो -12x²। और ध्यान दीजिएगा फिर क्या बचा आपका, 18x -2x यानी +16x और +3। कोई ऑप्शन अगर दिखे तो उसी को हिट करो, मामला फिट करो, काम बनाओ। 5x³ + 12x² + 16x और क्या है आपका +3 है, पर माइनस वाला आपको लेके चलना है, तो माइनस और प्लस ये दोनों में दिख रहे हैं, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। 5x³ - 12x²
प्लस 16x और प्लस 3। मिल गया ना। इस तरीके करना है, डायरेक्ट उसी क्वेश्चंस में कर सकते थे, लेकिन घटाने का तरीका साइन चेंज हो जाएगी अगर अलजेब्रिक यहाँ पे आपको दिए गए हैं, व्यंजक दिए गए हैं तब की कंडीशन में। चलिए भाई आगे बढ़ लो, आगे काम करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, सरल करना है, यानी अब यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा भाग करना है, मार काट लगानी है, काम बनाना है। देखिए क्या है, 1/3 का माइनस दिया गया है। अगर कोई संख्या डायरेक्ट माइनस में दी गई है, जैसे 1/a दी गई है और -2 दी गई है, तो इसको लिखने का तरीका होता है डायरेक्ट आप इसको a² लिख सकते हैं। एज इट इज इसी का यूज करिए यहाँ पे। तो 3 का क्यूब दिया तो 3 का क्यूब कर दीजिए आप भैया, और क्या करिएगा, प्लस डायरेक्ट 5 का 4 कर दीजिए, पावर 4 दी गई है, प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा। सर क्या होगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और प्लस 5 का क्यूब 125, और उसका 5 गुना 625 और प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, 225। देखिए 6 2 8, 850 में 20 जोड़ेंगे 870, और 877 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लिख दें 877। कोई ऑप्शन दिख रही लवा है, कहाँ है, 856 भी, 877, 777, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर आएगा। तो ये ध्यान रहे आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिए गए हों उनका क्या करिए आप, सरलीकरण में डायरेक्ट उनका काम करिए। पहले क्या करना, बॉडमास रूल भी लगा लीजिएगा इनकेस अगर जरूरत पड़े तो। चलिए आगे देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 32 है, उसमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, ऐसी कंडीशन में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन से भी किया जा सकता है, तो ऑप्शन से अगर हिट करे तो डायरेक्ट काम फिट हो जाएगा, लेकिन मैं करके आपको दिखाता हूं। इसमें दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो अगर पहली संख्या, अगर दूसरी संख्या आपकी x है तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी बताइएगा, प्लस 18 अधिक होने का मतलब क्या है, दूसरी संख्या से, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी, आपकी पहली संख्या हो जाएगी। देखिए लिख दिया मैंने, इक्वल टू इनका एडिशन दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है, 32 दिया है, तो निकाल दीजिए x की वैल्यू, डायरेक्ट फाइंड कर दीजिएगा, 2x 18 14 यानी 7 हो जाएगा। देखिएगा आपका काम यहाँ से 2x और 18 इधर जाएगा तो कितना, 14x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। पूछा क्या है आपसे, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या आपने क्या रखी है, देखिएगा x 7, तो बड़ी संख्या कितनी, यही वाली तो आएगी, x प्लस 18, आपका 18 अधिक है तो कितना, 7 प्लस 18 इक्वल टू कितना मिला भैया, 25। 25 कहीं दिख रही ला, कहाँ है भाई, कहाँ है, डी ऑप्शन में राइट हो गया। सर आगे बढ़ा दो गाड़ी को और काम बना दो। ठीक है, काम बनाएंगे हम आपका, और आप ये ध्यान में रखिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आइए कार्य भी करवा देते हैं। तब कार्य क्या है, राजू रमन जी आ चुके हैं, वो एक कार्य को 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से शुरू करके एकांतर दिनों में काम को करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कह रखा है। देखिए कार्य के करने के लिए पहले सबसे बड़ी चीज ये होती है कि टोटल वर्क निकालिए और उसकी इफिशियंसी निकालिए, फिर आपका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। देखिए क्या क्या दिया गया है, राजू भैया हैं, देखिए राजू जी हैं 12 दिन में कर रहे हैं, और कौन है, रमन, रमन का आर्यम लिख दे रहे हैं, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपका, वही आपका टोटल वर्क होता है 48। अगर 48 तो 12 चौक 48 और ये 16 तियां 48, देखिए ये मिल गया। अगर टोटल की बात की जाए तो 4 3 7, कौन पहले काम कर रहा है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। राजू शुरू करता है और एकांतर दिन में काम करता है, पहले राजू आया फिर रमन आए, फिर राजू आया फिर रमन आए, इस तरीके आपका चलेगा। राजू जी आए हैं फिर आपका क्या है, रमन आए, इस तरीके आपका कार्य यहाँ पे चलेगा। देखिए भैया एक एक दिन मिला के ये कितने दिन का काम दिया, 48 पहुंचना है तो 2 डेज का काम दिया रखा है, कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अगर 7 दे रखा है तो 48 तक पहुंचने के लिए दोनों में 6 से गुना करवा दिया जाए। अगर इसमें 6 से गुना करवाते हैं तो ये 12, और इधर 6 से गुना करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 42। आइए 42 तक हम पहुंच चुके हैं, तो कितना दिन हो गया आपका, अब यहां देखिएगा 12 तो ये हो गया, प्लस अब किसकी बारी आई, राजू पहले आ रहा है, तो राजू कितना दिन काम कर रहा है बताइएगा, राजू कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है। तो अगर राजू 4 दिन काम कर रहा है तो राजू 4 काम कर रहा है, तो 4 इसमें कितना, 42 में 4 जोड़ दीजिए आप, तो आपका कितना मिल जाएगा, 46, यानी एक दिन और जोड़ लिया जाएगा। अब काम आपका घट गया, कितना बचा, 2 काम बचा, क्योंकि 46 तक पहुंच गए, 48 तक पहुंचना है, तो अगला आएगा। तो देखिए अगला क्या करेगा, 12 1 13 हो गया है, अगला काम करने कौन आएगा, रमन आएगा। रमन 2 को हम काम को करेगा, कितने में करेगा, 3 में, तो 2/3, 12 1 13, 13 सही 2/3, इतना ही दिन लगेगा उसको काम को पूरा करने।
तो ये देखिएगा कहाँ है 13 सही, 2/3 ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके इसको काम करना है, एकांतर दिनों में काम को करवा लेना है। 2 डेज का हमने 7 बार काम निकाला, फिर उसके बाद 6 से गुना करवाया, फिर उनके एकांतर दिनों को ऐड करते हुए चले गए हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आगे गड्डी को बढ़ाते हैं और काम बनाते हैं। आइए बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। क्या दिया गया है, देखिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 160 डिग्री। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे साइड्स निकालने हैं, किसके, जो पॉलीगन दिया है उसके साइड्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, इसके पहले वाले सेट में मैंने आपको एक्सटीरियर से बताया था, यहाँ इंटीरियर से ही बता दे रहे हैं। आंतरिक कोण, उसका एक आंतरिक कोण दिया है प्रत्येक, तो उसका फंक्शन होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपान क्या होता है, n होता है। यानी देखो भैया क्या करिए, इसी फंक्शन का यहाँ यूज करिए, तो n-2 इंटू 180 और अपान क्या कर लिया जाए, आपका n इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। अगर 160 हो जा रहा है तो इसको देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कट गया है, और n की ऐसी वैल्यू को पुट कर लें कि हमारा काम बन जाए। तो n-2 देखिए यहाँ से आपका करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 2 से भी कट कर सकते हैं, तो देखिएगा 2 8 16 और 2 9 18, 9 मिल गया है, 9 से 9n हो जाएगा -18 और इक्वल टू कितना आ गया आपका 8n आ गया। देखते रहिएगा आप। तो मैंने क्या किया, 9n - 18 इक्वल टू इसका 8n, 8 इधर आएगा तो n इक्वल टू कितना मिल गया, उसको उधर ले जाइए तो 18। तो यानी वो जो साइड्स है उसकी संख्या कितनी है, 18 है, ये ध्यान। तो ये तो इंटीरियर वाला फंक्शन था। एक्सटीरियर का भी बता रखा था मैंने क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का प्रत्येक एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 360/n करते हैं। ये फंक्शन आप नोट कर सकते हैं, आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प, क्योंकि सेशन ही यही चल रहा है कि कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूले के साथ साथ PYQ को सॉल्व करवाया जा रहा है। आइए चलिए आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को काम बनाते हैं। क्या है भाई, किसी बिल, आइए बिल कटवा देते हैं। आप कटाएंगे, आप लोग भी। बिल तब कटेगा जब आप क्या करेंगे, मेहनत करके अपने प्रोफाइल को पाएंगे। तब देखिए क्या है, किसी बिल पर 32% की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है, 2 बार वही छूट दी गई है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्रमिक छूट, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपए है, बिल की वास्तविक राशि बतानी है। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बिल एट 32 डिस्काउंट एंड 2 सक्सेसिव, ये आपको बताना है। डिस्काउंट ऑफ 20% इज रेंज कितना है आपका 25, ये डायरेक्ट आपको वैल्यू यहां से निकालनी है। तो पहले एक तो डिस्काउंट जो पहला वाला दिया गया है कितने का दिया गया है, देखो भैया 32% का। अगर सक्सेसिव का निकालना होता है तो कैसे करते हैं, फंक्शन बताइए। यहाँ पे क्या है, छूट की बात हो रही है, तो ये वाला लगाइएगा -a - b और +a × b अपान क्या होता है 100। तो एज इट इज अगर 20 का यहाँ देखा जाए तो 20% है ना क्रमिक छूट, तो 20 यानी -20 और -20 और +20 × 20 अपान कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 100 हो जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो डायरेक्ट ये आ जाएगा 36%, देखिएगा 36 आ गया। अगर ये 36 आ जा रहा है ये परसेंटेज में, तो देखिए D1 ये इतना आया, D2 आपका अगला डिस्काउंट कितना आ रहा है 36%। अगर ये 36% आ रहा है तो देखिए 36% आया है, तो दोनों में डिफरेंट कितने का है, 4% का है, और 4% की ही फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 25 दे रखी है। वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। अगर 100 इसको बनाना है तो 25 से इधर गुणा करवा दीजिए, दोनों तरफ इधर 25 से गुणा करवाएंगे और इधर भी 25 से, तो 25 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 625, और इधर का क्या हो जाएगा 100%, और अगर 100% आ गया तो वही आपकी वैल्यू हो गई। तो कितना आया भैया, ध्यान दीजिएगा, कितना आ गया आपका 625, ऑप्शन बी फॉर बॉय। क्या निकालना था, वास्तविक राशि निकालना था, रियल अमाउंट निकालना था, जो आपके निकल के आ गए हैं। आ गया है ना भाई समझ में, चलो भाई आगे बढ़ो। आगे क्या है, ओह ये देखिएगा, इसकी मैंने एक क्लास कराई है, हर सेट में यही बता रहे हैं कि इसकी एक क्लास कराई गई है, वो भी अंडर 13 मिनट में कराई गई है। सारे कॉन्सेप्ट एक में कंपाइल कर दिया गया है। आप चाहें तो वहां से जाके हमारे यहाँ पे, अगर आप हमारे चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं और वहां से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, सारे सेट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप चाहे जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कोई ना, देखते हैं कैसे करेंगे। आइए
पूछा क्या है, मूल की प्रकृति। मैंने सारे मूल की प्रकृति के बारे में बताया है, यानी इसके देखा जाएगा कि तो जो रूट्स के नेचर होते हैं वो क्या हैं। निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। उसका तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो ए इसको कंपेरिजन करते हैं, इसको बी करते हैं, और जो आपका अचर राशि होती है उसको सी कंपेरिजन। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है तो v की वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे, और -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 7। अगर आप देखिए तो 25 हो जाएगा आपका, 25 माइनस 28 इक्वल टू आपका कितना मिला, -3। अरे -3 आ गया, और -3 आने पर मैंने बताया था वो नंबर रियल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन हमारे इंग्लिश में दिए गए हैं। रियल तो होगा ही नहीं तो कट कर दो भैया, दूसरा कटा, तीसरा कटा, चौथा कटा, रियल होगा ही नहीं, पहला वाला हिट कर दीजिए, वही आपका फिट हो गया है। क्योंकि ये क्या होंगे, इट इज नॉट रियल नंबर्स, बिकॉज इनके जो वैल्यू डी की डिस्क्रीमेंट आया है वो कितना आ गई है, निगेटिव आ गई है। तो ऐसे में ये नहीं होंगे। तो काम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ब्याज वगैरह से आ गया है। ये कह रखा है एक धनराशि को 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करता है, 2 वर्ष बाद उसकी राशि कितना 8,250 रुपये हो जाती है, साधारण ब्याज कितना था। अगर देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो उसके लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, एसआई होता है, आरटी का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका वही इंटरेस्ट हो जाए। अब देखिएगा ये जो इंटरेस्ट आरटी निकालना है तो कितना, 12.5% को क्या लिखा जा सकता है, 25/2, और 2 साल की बात कह रखा है तो 2 साल, यानी कहने का मतलब 2 से कट जाएगा तो टोटल कितना आ गया है, 25 है। चलिए भैया अगर टोटल 25 आ गया है, अच्छा ये देखिएगा ये चीजें होती क्या हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है अगर परसेंटेज में कंसिडरेशन करेंगे तो उसको 100 मान सकते हैं। एक्चुअली में ये 25% वही दर होगी, क्योंकि दर है तो परसेंटेज में कंसिडर किया गया है, यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है। तो 25 ये आपकी आई है और इसी की वैल्यू पूछ रखा है। देखो अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका दिया गया, अमाउंट आपको क्या करना है, यहाँ से साधारण ब्याज निकालना है, तो पहले अमाउंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो अमाउंट कैसे, आप कोई फंक्शन ना लगाइए, देखिए कैसे होता है। अगर उसको 100 पे कंसीडर किया गया है जो भी है आपका, तो उसमें कितना बढ़ा, इंटरेस्ट कितना आया 25, और यही जुड़कर 2 साल बाद जो राशि बन रही है वो कितनी बन रही है, 8,000, और कितना बनी है, 250। सर 8,250 बनी है। तो ये बताइए अब किसकी वैल्यू आप निकालेंगे, हमें निकालना किसकी, 25 की है, क्योंकि यही तो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, यही चीज हमें निकालनी है। तो 25 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक नियम लगा रहे हैं, 850 25 और एक 0 टुपका दीजिए तो कितना आ जाएगा, 125, और गुने कितना हो जाएगा, 25, यही निकलेगा 25 पंचे 125 5, और अब इसको कट करिएगा, ऑप्शन भी देख लीजिएगा, 5 के 16 85 16 के करीब में है, ऑप्शन बी आपका हिट कर दीजिएगा। तो 1650 अगर देखा जाए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1650 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन का सहारा भी लेके आप कर सकते हैं। तो समझ रहे होंगे हमारी बात को, आगे गाड़ी को बढ़ा लिया जाता है, ट्रेन दौड़ाते रहिए, काम बनाते हैं। अगला क्या है, देखिए उतना बड़ा आया था तो इतना छोटा आ गया है, कोई ना। चलिए महत्तम समापवर्तक बताना है, तो ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन होता है वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। देखो अगर देखें ऑप्शन से, देखें ये किससे किससे कट रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन से हिट करवा देते हैं, कामयाब फिट करवा देंगे। 108 144 36 का देखिए 12 से भी कटेगा, ठीक है, 24 से भी कटेगा, 16 से कटेगा, क्या 16 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 36 एक ऐसा फैक्टर मिल रहा है, इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा, तो ये एक 3 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद ये क्या बन जाएगा, कोप्राइम बन जाएंगे, तब आगे काम नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिता और उसकी पुत्री से रिलेटेड बात करते हैं, बनाएंगे काम, आगे बढ़ाएंगे। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी, अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु बताना है। डायरेक्ट ऑप्शन से किया जा सकता है, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं कैसे। अगर ये दिया गया है तो ऑप्शन से आप मैच करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या कह रखा है, एक पिता की आयु, तो पुत्री की आयु अगर मान लीजिए उसकी पुत्री जो भी डॉटर है उसकी आयु अगर x है, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो पिता क्या हो जाएंगे, अगर फादर, तो फादर उनके क्या, उनका योग कितना कह रखा है 80, तो फादर उनके कितने 18 माइनस है। अब से 8 वर्ष बाद की बात कर रखा है तो -8 कर दीजिएगा यहाँ पे, और -8 यहाँ पे कर लीजिएगा। तो अगर दोनों में से -8 घटाएंगे तो ये x -8 और फादर, और ये कितना हो जाएगा
8 वर्ष बाद अब क्या कह रखा है, ये कितना हो जाएगा 72 माइनस एक्स। अगर 72 माइनस एक्स है तो पिताजी जो हैं पुत्री के 7 गुने के बराबर हो जा रहे हैं। अगर 7 के बराबर हो जा रहे हैं तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 7x और इधर माइनस 8x और ये इधर जाके कितना बन जाएगा, अगर ध्यान दिया जाए तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 72 आपका जुड़ जाएगा। 56 और 72 आप जोड़ लीजिएगा, काम आपका बनेगा 7x और x मिलके 8x हो जाएगा। और इधर देखिएगा 72 में 8 सत्ते 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 128 आ जाएगा। 128 तो x इक्वल टू कितना 16। अगर x की वैल्यू आपकी 16 आ जा रही है तो ये प्रेजेंट की एज है और 8 साल बाद की एज पूछ रखा है तो प्लस 8 कर दीजिएगा, काम बन गया आपका। पुत्री ही तो x थी यानी 24 ये देखने को मिल गया है। किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। आगे बढ़ाई जाए गाड़ी, ठीक है। अरे सर मजा आ रहा है कि नहीं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर यह मार्काट होने वाली तय है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आया है, सिंप्लीफाई करना है। डाटा दिया गया है 8 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 64। यहाँ पे तो 8 को ऐसे 8 गुणे 8 कर दीजिएगा, 3 को 3 बार गुना 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लीजिएगा और नीचे इसका स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट 8 आपको आना चाहिए। 81 का कितना 9, देखिए 8 से 8 एक कट गया, डबल 3 से और ये भी कट गया है, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास 8 त्रिक 24। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए हमने 8 का 3 का क्यूब किया था, 8 का स्क्वायर और 9 निकाल लिया था स्क्वायर रूट और उसको डिवाइड करना था, तो 8 त्रिक कितना बचा 24। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे गाड़ी को बढ़ा लिया जाता है और दौड़ा लिया जाता है, काम बना लिया जाता है। चलिए फिर से वही क्या करना है, सिंप्लीफाई ही करना है इनको। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 325 इंटू 5 ऐसे करके आपके दिए गए हैं, तो मल्टीप्लाई करवाइए और कुछ ना करवाइए। 3 पचे 15 और 25 पंचे 125 यानी 1625। डायरेक्ट लिख लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इनका मल्टीप्लाई करवा के कितना किया 1625। आप गुना करवाएंगे वही 5 25 और कितना 2 5 दूना 10 2 12 5 15 16 प्लस 21 से गुणा करवा दीजिए कितने में 31 में। 21 के 21 और 21 तिया 63 और कितना हो जाएगा 2 65 651। सर माइनस, अब इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा 11 आपको मिल जाएगा। देखिए 52 और 11 63 यानी 11 सर मिल गया। अगर 11 मिल गया तो माइनस 22 गुणे 11, 11 दूना 22 2 हाथ है 2, 11 दूना 22 2 24। यही काम हो गया है हमारा। देखिए मैंने क्या किया 11 दूना 22 और 11 दूना 22 2 24, इनको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5 1 6 आपका आ गया है और 5 2 कितना आ गया 7 आ गया आपका। 5 1 6 5 2 7 6 6 12 2 और 2 माइनस कितना आ जाएगा 242। यही घटा देना है आपको। अगर 242 घटाएंगे तो 76 यानी 4 और अगला देखेंगे तो 3 और अगला 0 और 2। 2034 किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी में दिख गया है। बी को लगाइए, काम बनाइए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना है। फिर से पिछले सेट में भी को प्राइम नंबर पूछा गया था, उसमें पूछा था इनमें से कौन से नहीं है, यहाँ पे पूछा इनमें से कौन से हैं। निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य नहीं है, अच्छा सहअभाज्य नहीं है ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या करेंगे अगर सहअभाज्य नहीं है तो जिसका एचसीएफ 1 से, मतलब क्या होना चाहिए 1 से ज्यादा, यानी 1 ना हो। जिसका एचसीएफ 1 होता है तो वो तो को प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो चेक करिए आप पहले 17 34 में तो क्या मिल जाएगा 17, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा ना 17 34 इसका एचसीएफ। इसका मतलब यही वाला नहीं है ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसी को टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आगे काम करना ही नहीं है इसमें। तो आ गया ना, चलिए आगे बढ़ा लेते हैं गाड़ी को। अगला क्या है, अगला है आइए लोगों के समूह की बात है, महिला भी हैं पुरुष भी हैं, बाकी देखेंगे क्या दिया गया है। A group of people is includes men, women and children. If 40% of them are men, 35% are women and the rest are children and their average weightage are 70 kg and 60 kg and 30 kg representatively the average weightage of the group is, मतलब टोटल का एवरेज वेटेज निकालना है। तो पहले देखो क्या है, पुरुष कितना है 40% है, महिला कितनी है 35% है। सर उसके बाद बच्चे वाला बच्चा है, तो देख लीजिए इनके रेशियो निकाल लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैन वोमेन और किसमें चिल्ड्रन, सी फॉर चिल्ड्रन, तो मैन कितना 40% तो 40 यानी 100 पे कंसिडरेशन कर रहे हैं। फिर पुरुष कितना 35, महिला आ जाएगी महिला, पुरुष के बाद महिला, तो चिल्ड्रन कितना 40 35 75 तो 25। अगर इनका रेशियो बनाया जाए, देखिए इनका रेशियो अगर बनाएंगे तो कितना मिलेगा, सबको कट कर लीजिएगा। तो ये 8 जी सर
7 और कितना मिला 5, 8 7 5 इसका रेशियो मिल गया। अब क्या किसके साथ दिया है वही काम यहाँ करवा दीजिए। 70 किलोग्राम और उनका औसत वजन 70 किलोग्राम, किसका? पुरुष वाले का। तो पुरुष वाले का 70, तो 8 का 7 से गुणा, देखिए 8 गुणे 70 प्लस अगला रेशियो कितना है 7 गुणे कितना है देखिएगा 60 और प्लस अगले का कितना है 5 गुणे 30 और टोटल कितना है भैया? टोटल आपका कितना 8 7 15 5 20। अगर 20 हो जा रहा है 8 7 56 560। देखिए अब यहाँ केवल गुणा 7 6 42 कितना 220, अच्छा 7 6 42 420 और 150 ऐसा करना है। देखिए ये कितना हो जाएगा अगर इसमें 42 15 57 और 6 दूनी 12, यानी कहने का मतलब देखा जाए तो 113 और 0 टिपका दीजिए, 20 इधर लगा दीजिए, 1 से ये काट दीजिए, 56 दूना 12 यानी कहने 112, 56 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 ही तो आएगा। 56.5 किस ऑप्शन में दिखा? डी ऑप्शन को हिट करो, डी फॉर डॉग, योर राइट आंसर। आगे बढ़े गाड़ी, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्या है। अगले वाले पे दिखाओ सर। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यदि कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसको एक ही बार मान के चलिएगा, यहाँ से दोबारा रिपीट हो गया है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है हमें लगता है इधर टाइप वगैरह करने में। तो देखिएगा क्या है 5 घंटे में 275 किलोमीटर, तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते हैं डिस्टेंस अपान क्या कर देते हैं टाइम एज इट इज। अगर 275 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इससे 5 कम हो जाना चाहिए, अगर 5 कम हो गया तो 250 किलोमीटर की दूरी, अगर इससे 55 से 5 कम तो 50, इसका कितना गुना है 5 गुना, तो इसका मतलब है 5 घंटे 5 आवर ही लगेगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगली कहानी क्या है देखिए, ये आपका हमें लगता है सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इक्वल टू 18 एंड डी इज ग्रेटर देन 1/d, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डी क्यूब माइनस 1/d क्यूब। ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? देखिए अगर क्या किया जाए, अगर दोनों तरफ यहाँ पे देखिए 2 ऐड कर लिया जाए तो एक फंक्शन बन जाएगा। इधर 2 ना ऐड करिए क्योंकि घटाइए, क्योंकि वहाँ माइनस वाला दिया है तो आप घटाइए। अगर इधर 2 को घटा देते हैं और इधर भी 2 को घटा लेते हैं तो देखिएगा क्या मिलेगा, ये d माइनस 1/d और का होल स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए कर रहा हूँ, का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 16, तो d माइनस 1/d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका देखिएगा 4 आ जाएगा। और जब ये आ गया है तो देखिए अगर x माइनस यहाँ फंक्शन अपान x इक्वल टू आपका k हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k। ये ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन होता है तो यहाँ पे ये वैल्यू डाटा गिवन है तो आप क्या करिएगा 4 का क्यूब और प्लस आप क्या कर दीजिए 3 गुणे 4, तो भैया 3 गुणे 4 12 मिल गया, 4 का क्यूब 64 में 12 को जोड़ दीजिए कितना आ गया 76। और 76 किस ऑप्शन में है भैया बोलिएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके आज का सेशन रहा और जहां तक उम्मीद है आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट भी दिया है, फार्मूले भी दिए हैं, आपको चीज़ें आपको सिखाई भी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो समझ में आई है। हाँ कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट होने की वजह से इनकेस वहाँ पे डाउट आया हो तो कोई ना, मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन और ही बंदा और दमदार लेके आते हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।